बायोलॉजी में अगर आप ये 5 काम कर रहे थे तो 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। आप वीडियो में अंत तक रुकिएगा, आपको खुद लगेगा भैया बात तो सही करे कि अगर ये 5 काम कर लेंगे तो अब तो कुछ बचने वाला है ही नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बायोलॉजी में मैं वो आपको 5 काम बताने जा रहा हूं जिसको करके जो है आप बहुत बेहतरीन मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज आपको बता देते हैं कि बायोलॉजी क्या है सर, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। उसमें अगर आप थ्योरेटिकल चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे बायोलॉजी आप कहीं से भी पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन पढ़े, उसमें ज्यादा से ज्यादा लिखवाया जाता है और उसमें जो फिगर्स होते हैं ना उसमें अगर आप पकड़ बना लेते हैं, यानी कि अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट पे और फिगर पे पकड़ बना लेते तो सर बायोलॉजी में आप बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। काम आपको काम क्या करना है वो आप देख लीजिएगा। और उससे पहले आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने 5 से 7 दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भैया एज अ बिहारी भाई बहन आपका हक बनता है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भैया का सपोर्ट करें। सबसे पहले आपके जानकारी के लिए बता दें सर, बायोलॉजी में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स है ना सर उस पे अगर आप पकड़ बना लेते हो, यानी कि पकड़ बनाने का मतलब है कि इन चैप्टर्स का रिवीजन अच्छा से कर लेते हो, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो सर आप बस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ के भी 90% मार्क्स जो है वो ला दीजिएगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन है? अरे उस पे कैटेगरी वीडियो बना चुके हैं कि बायोलॉजी का कौन कौन चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या करना है कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट बनाना है। उसके बाद उसमें से जो जो चैप्टर कंप्लीट है वो अच्छी बात है, जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसको आप वन शॉट वीडियो यानी कि कम से कम ऐसे वीडियो देखिए जो कि 2 से 3 घंटा में जो है एक चैप्टर को खत्म किया गया होगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिहार बोर्ड लेवल का अगर पढ़ना है तो ज्यादा गहराई में मत जाइएगा। साथ ही साथ जहां से वीडियो देखिएगा ना वहीं से नोट्स बना लीजिएगा। जो वीडियो देखना वहीं में से नोट्स बनाते चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेकर रोकना और लास्ट में उसका नोट्स बना लेना। ठीक है, और जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना सर उस पर हैशटैग या फिर स्टार स्टार, ठीक है, या फिर केवल नाम जो होता है ना जो साइन तुम लोग लगाते हो कि सर ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो सब आपको करते हुए चलना है। यानी कि सबसे पहला नंबर काम क्या करना है कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स खोजने हैं बायोलॉजी के, क्योंकि वही इंपोर्टेंट चैप्टर जो है आपको 90% मार्क्स तक ले जाएंगे। उसके बाद उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने, जो चैप्टर कंप्लीट है अच्छी बात है, जो कंप्लीट नहीं है उन चैप्टर के साथ क्या करना है कि सर उसको कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उसका नोट्स बना लेना है और इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे काम करना है, उसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद सर पढ़ तो लिए, चैप्टर कंप्लीट तो हो गया, उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज होती है रिवीजन। रिवीजन आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। मान लेते कि सर कोई चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए, तो जो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है उस चैप्टर को आप अच्छे से फुल रिवीजन कर लो। रिवीजन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद आपको दूसरा का नंबर काम क्या करना है कि आपके पास गेस्ट पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं तो सर गेस्ट पेपर ले लीजिए किसी भी अच्छा कंपनी का, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी आपके पास होना चाहिए। तो जो गेस्ट पेपर और जो क्वेश्चन बैंक है ना उससे आपको जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी कि सर चैप्टर कंप्लीट करते चलना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। बहुत सारे मेरे भाई क्या सोचते हैं कि सर अंत में आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सर नवंबर में आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दिसंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो चीज आप कंप्लीट करते चलते जा रहे हो उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलिए। इससे क्या होता है ना कि लास्ट में बैकलॉग ज्यादा नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि लास्ट में आपके पास वर्क डन कम रहेगा, लास्ट टाइम में आप मॉडल सेट लगा सकेंगे, सेट्स वगैरह लगा सकेंगे, रिवीजन अच्छे से कर सकेंगे। और अब भी अगर आप करते चलोगे तो, लेकिन अगर आप अब भी छोड़ते चल रहे हो कि सर चैप्टर पढ़ते जा रहे लास्ट में सब कुछ एक बार कर लेंगे तो लास्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको काम क्या करना है कि जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया हुआ है बायोलॉजी का उस चैप्टर को रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ गेस्ट पेपर उठाइए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगला नंबर काम आपको क्या करना है कि सर फिगर पर थोड़ा अभी से ही आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं वो बायोलॉजी को फिगर को ना एक साइड करके चलते हैं कि सर बायोलॉजी का फिगर हमसे नहीं बनता है। अगर आप अभी भी एग्जाम के 5 महीने से बचे हुए हैं तो अभी से भी अगर आप उस फिगर पे थोड़ा काम करते चलोगे ना तो सर, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप फिगर वगैरह बना देते हो ना क्वेश्चन में, जो फिगर बनने वाले होते हैं जिस क्वेश्चन में, उससे क्या होता है ना कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं। यानी कि जो कॉपी चेक करते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, और फिगर जो है ना आपके कॉपी को और इनहेंस करता है। इससे क्या होता है ना कि आपको बेहतरीन नंबर दिए जाते हैं। तो फिगर को आप एक साइड लेके मत चलिए। अगर आपको बेहतरीन मार्क्स चाहिए, अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए तो सर फिगर पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिगर की चीज के सर बायोलॉजी के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें बहुत सारे फिगर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको जो है फिगर पे काम करना है, तभी आप जो है अच्छे खासे मार्क्स तक पहुंच पाइएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इंतजार किसका कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। योद्धा नोट्स के बारे में मैंने बता दिया था पहले भी, और योद्धा नोट्स के बारे में फिर बता रहा हूं। योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का एक ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है, 2023, 2024, 2025, पिछले 3 साल से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है योद्धा नोट्स के अंदर से आता है। अगर आपने अभी तक योद्धा नोट्स नहीं लिया तो योद्धा नोट्स को ले लो। बिहार बोर्ड के टॉपर्स की पसंद, बिहार बोर्ड का नंबर 1 हैंड रिटेन नोट्स जो कि पिछले 3 साल से जो है माहौल बनाते हुए आ रहा है,
उसके बाद क्या करना है कि सर आपको इस चीज को फॉलो करना है। हो सकता है ये चीज आपके लिए नया हो सकता है कि 7, 15, 30। ठीक, ये होता है क्या है सर कि जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसके जो रिवीजन शेड्यूल होने चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है कि सर जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया उस चैप्टर को सर जब 7 दिन हो जाएगा ना उसके बाद उसको रिकैप कर लेना है। ठीक है, रिकैप करने में ज्यादा समय नहीं लेना है आपको, मात्र 45 मिनट के आसपास में वह चैप्टर आपका जो है वो रिवीजन होना चाहिए, यानी कि ज्यादा गहराई से नहीं, बस एक झलक आपको देखना है। फिर अगर उसी चैप्टर का अगर 15 दिन हो गया ना तो 15 दिन में फिर उस चैप्टर को जो है वो 30 मिनट में आपको रिकैप कर लेना है, ज्यादा समय नहीं लेना है उसमें। ठीक, जब 30 दिन हो जाएगा ना तो 30 दिन को उसी चैप्टर को जो है मात्र 15 मिनट में आपको जो है एक झलक देख लेना है। यानी कि एक महीना में अगर आप 3 बार उस चैप्टर को देख लेते हो, यानी कि जो चैप्टर आप पढ़े हुए हैं उस चैप्टर को, तो भैया जी वो चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उस चैप्टर में आपको थोड़ा भी दिक्कत के सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो 7, 15 और 30 रूल को जरूर यूज कीजिएगा। यही रीजन होता है कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट समय में उनको दिक्कत होता है कि सर याद नहीं हो रहा है, याद करने में इश्यू हो रही है। तो इन सब चीज पे काम करने के लिए आप अभी से ही कीजिए कि इस चीज को आप फॉलो कीजिए, और ये चीज आप हर एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर सिर्फ बायोलॉजी में करेंगे, हर एक सब्जेक्ट में। तो अगर आपको बायोलॉजी में बहुत बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो आपको इन सब काम पे फोकस करना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करने हैं, उसके गेस पेपर से क्वेश्चन लगाने, उसके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाने, उसके फिगर्स जो होंगे ना क्वेश्चन में बनने वाले उस पे काम करना है, और रिवीजन सटीक होना चाहिए। अगर आप ये काम आज से करने लगते हो तो सर बायोलॉजी में आपके 90% मार्क्स कोई नहीं छीनने वाले। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और इसी टाइप का जो गाइडेंस वीडियो है वो हमेशा आपके समक्ष जो है प्रस्तुत होते रहेंगे। बस कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार बोल दीजिए कि भैया जय बिहार, बस मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।